अपने 13.5 के एग्जाम्पल पूरे हो गए, जिसका पहला ही सवाल है अब ए सदिश बराबर 3i माइनस का j प्लस का k, b सदिश बराबर i प्लस का 3j प्लस का k माइनस का k सॉरी, c सदिश बराबर माइनस का i प्लस का j प्लस का 3k। ऐसे दूसरा सवाल दिया हुआ है a सदिश बराबर 2i प्लस का j माइनस का 3k, b सदिश बराबर है i माइनस का 2j प्लस का k, c सदिश है माइनस के i प्लस का j माइनस के 4k। और इन दोनों ही सवालों में a क्रॉस b क्रॉस c का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट c इंटू हो जाएगा b माइनस a डॉट b इंटू हो जाएगा c। तो पहले a और c का डॉट करेंगे, उसको b से गुणा करेंगे, a डॉट b का मान निकाला, उसको c से गुणा करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो इन दोनों के आंसर आ जाएंगे। ये आपको करना है। दूसरा है सिद्ध करो कि a क्रॉस b क्रॉस c नॉट इक्वल a क्रॉस b क्रॉस c। ये दोनों के जो मान है ये नॉट इक्वल है, दोनों के मान समान नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। जिसमें पहला सवाल है a सदिश बराबर 2i प्लस का 5j माइनस का 7k, b सदिश बराबर माइनस के 3i प्लस का 4j प्लस का k, c सदिश बराबर माइनस के i माइनस के 2j माइनस के 3k। और इसका दूसरा है a सदिश बराबर 2i प्लस का 3j माइनस के 5k, b सदिश बराबर माइनस के i प्लस का j प्लस के रूट 2k, c सदिश है 4i माइनस के 2j प्लस का रूट 3k। इन दोनों ही सवालों में आपको ये प्रूफ करना है। पहले इसका मान निकालने के सूत्र की सहायता से निकालना है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, और इसका भी फॉर्मूला देखिए, इसका मान निकालोगे तो LHS और RHS के मान नॉट इक्वल आएगा। ऐसे तीसरा सवाल है a क्रॉस b क्रॉस c बराबर a डॉट c b माइनस a डॉट b इंटू c। ये आपको सत्यापन करना है कि ये फॉर्मूला है ये सही है या गलत है। इसके पहले सवाल दे रखा है a सदिश बराबर i प्लस j माइनस का 2k, b सदिश 2i माइनस j प्लस का k, c सदिश बराबर i प्लस का 3j माइनस का k। दूसरा है a सदिश बराबर i माइनस का 2j प्लस का k, b सदिश बराबर 2i प्लस का j माइनस का k, c सदिश बराबर 3i प्लस का 5j प्लस का 2k। तो ये पहले तो LHS के अंदर पहले कोष्टक में b क्रॉस c का मान निकालना है आपको। तो b क्रॉस c के अंदर ऊपर तो आ जाएगा सारणिक में i j k, b के सदस्य फिर c के सारणिक मान निकलेगा, फिर वो जो सदिश आएगा उसको फिर a से क्रॉस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पहले LHS का मान निकालना है और फिर RHS, पहले डॉट का फिर b से गुणा, फिर दोनों को डॉट का फिर c से गुणा। इस प्रकार से आपको सत्यापित करना है LHS और RHS का मान समान रहेगा। चौथा सवाल है i क्रॉस a सदिश क्रॉस i प्लस j क्रॉस a क्रॉस j k क्रॉस a क्रॉस k बराबर 2 है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसमें भी फॉर्मूला लगा देना है आपको। तो यहाँ हो जाएगा i डॉट i इंटू a सदिश माइनस i डॉट a इंटू क्या हो जाएगा i प्लस, इसी तरह इसमें लगाओगे तो j डॉट j इंटू आ जाएगा a सदिश माइनस यहाँ हो जाएगा j डॉट a इंटू आ जाएगा j प्लस, इसी तरह यहाँ हो जाएगा k डॉट k इंटू हो जाएगा a सदिश माइनस
के डॉट ए इंटू आ जाएगा के। तो देखिए आई का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ तो ए सदिश बचेगा। इसी तरह यहाँ भी ए सदिश आ जाएगा और के डॉट के यहाँ भी ए सदिश, तो ए और ए 3 हो जाएगा। यहाँ से ए सदिश आपको मानना है, ए सदिश बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। फिर अपन डॉट कराएंगे आई के साथ, तो आई वाला जो मान आएगा वो a1 आ जाएगा, j और k वाला 0 हो जाएगा और आई से गुणा हो रहा है तो a1i यहाँ से आ जाएगा, a2j यहाँ से आएगा और a3k यहाँ से आ जाएगा। तो तीनों का जब योग करोगे तो माइनस का a आ जाएगा और 3a पहले था, एक एक घटा देंगे तो 2a, तो ये आपको सिद्ध करना है। 5वां सवाल है a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। और ये एक एग्जाम्पल भी आया था, उसमें अपन ने इसको p माना था, इसको q माना था, इसको r माना था, और बॉक्स के अंदर p प्लस q प्लस r ये किया था, इसका मान 0 आ गया था और बॉक्स का मान भी 0 प्राप्त किया था पढ़ने, तो वो समतलीय वाला सवाल था, एग्जाम्पल था ये। तो इन तीनों का योग जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें और इसमें सारे कर जाएंगे और 0 आपका सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह 6वां सवाल है ए बी सी समतलीय है, तो a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a ये भी समतलीय है। तो इसका मान भी अपन ने निकाला था एग्जाम्पल में, बॉक्स के अंदर आया था, समतलीय था, तो a क्रॉस b क्रॉस c और c क्रॉस a, इसका जो मान आया था अपन ने सिद्ध किया था a b और c, a b c का होल स्क्वायर, यह आया था अपना। इसको जब प्रूफ किया था तो ये आया था। तो ये कह रहा है कि जब a b c समतलीय है तो ये भी समतलीय होगा। जब ये समतलीय है तो बॉक्स का मान क्या हो जाएगा 0, तो इसका मान तो 0 आ गया, इसका मान आ गया ये और इसका मान दे रखा है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये समतलीय हो जाएगा। उसी तरह आपको करना है, पहले इसका डॉट दोनों का क्रॉस करोगे, इसको p मानना है, फिर उसको पूरा करना है। इसी तरह 7वां है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d बराबर a b d इंटू c बॉक्स के अंदर माइनस a b c बॉक्स के अंदर और इंटू d। तो इसका भी जब क्रॉस करोगे तो इसको थोड़ी देर के लिए आपको p सदिश मानना है, तो p सदिश मानोगे तो p क्रॉस c क्रॉस d फॉर्मूला हो जाएगा, आपको इसको p मान लोगे तो ये हो जाएगा p डॉट d इंटू आ जाएगा c माइनस p डॉट c इंटू हो जाएगा d। तो c और d तो ये आ गया। अब p का वापस मान रखना है, यहाँ भी p का मान रखना है, यहाँ भी p का मान रखना है, तो a क्रॉस b रखोगे तो सूत्र बन जाएगा a b d बॉक्स आ जाएगा इसका। इसी तरह p का मान यहाँ रखोगे a b, तो a क्रॉस b यहाँ हो जाएगा डॉट c, तो a b c बॉक्स आ जाएगा, तो ये भी आपका सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह 8वां सवाल है a का मापांक आपके पास दे रखा है √3, b का मापांक 2, a डॉट b का मान है √6, तो कोस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, बीच का कोण आपसे पूछ रहा है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट b बटे में a का मापांक b का मापांक। तो इन तीनों को मानों को यहाँ सूत्र में रख देंगे और बीच का कोण आ जाएगा। इसी तरह 9वां है a सदिश आपको दे रखा है i माइनस का 2j प्लस का 3k, b सदिश है 3i माइनस के 2j प्लस का k, और इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो बीच का कोण वाला यही सूत्र लगाना है, कोस थीटा वाला। 10वां सवाल है a सदिश बराबर i प्लस का j, b सदिश बराबर दे रखा है i माइनस का j। अब यहाँ पर शब्द a वाले के लगा हुआ है, तो ये कह रहा है कि i प्लस j पर i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो पर मैंने बताया था जहाँ भी पर आएगा वो नीचे चला जाएगा, तो ये इसके पर आ गया तो पर वाले का मापांक नीचे आ गया a डॉट b, तो इसका प्रक्षेप आ जाएगा। इसी तरह 11वां है a सदिश दिया हुआ है i प्लस का 3j प्लस का 7k, b सदिश बराबर 7i माइनस का j प्लस का 8k, और यहाँ पर आ गया सदिश इतने पर सदिश इतने का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो b पे पर है
तो बी वाला नीचे आ जाएगा और प्रक्षेप आपको निकालना है। 12वां है 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस के 7b, इनका आपस में डॉट करना है। इसको इससे करेंगे तो 6 a का मापांक का होल स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो 7 के 21 a डॉट b, फिर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसका मान आपको निकालना है, डॉट करना है आपको। इसी तरह 13वां है a का मापांक b का मापांक, ये दोनों बराबर दिए रखा है। अदिश जो कोण है थीटा का मान 60 डिग्री है और a डॉट b का मान भी 1/2 दे रखा है। तो आपसे इनके मापांक का मान पूछ रहा है, तो सूत्र में रख देंगे cos थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट b बटे में a का मापांक और b का मापांक। तो थीटा का मान 60 रखना है, डॉट का मान 1/2 रखना है, ये दोनों समान है तो मान आ जाएगा। इसी तरह 14वां है a मात्रक सदिश आपको दे रखा है, इन दोनों का आपको डॉट 12 दिया हुआ है, तो x का मापांक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ x को x के साथ डॉट कराना है, तो x का मापांक होल स्क्वायर हो जाएगा, x को a से कराएंगे तो x डॉट a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a डॉट x हो जाएगा, ये कट जाएंगे माइनस प्लस वाले, और a डॉट a माइनस का, तो a डॉट a का मापांक होल स्क्वायर, उसका मान 1 रखना है क्योंकि एक मात्रक सदिश दिया हुआ है, तो x का मापांक बचेगा, उसका मान जो भी आएगा वो आपके उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल 15वां है a सदिश बराबर 2i प्लस का 2j प्लस का 3k, b सदिश है माइनस के i प्लस के 2j प्लस का k, c सदिश है माइनस के 3i प्लस का 3j प्लस का 0k। अब ये कह रहा है कि ये परस्पर लंबवत है, a प्लस लैम्डा b लंबवत है c सदिश के, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको a प्लस लैम्डा b इन दोनों का योग करना है, इसको लैम्डा से गुणा करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, और c सदिश ये रहा, योग करने के बाद इनका करेंगे डॉट, इनका करेंगे डॉट और बराबर क्या रख देंगे 0। तो i वाला i से i का गुणा करना है, j को j से और k को k से, i डॉट i का मान 1, j डॉट j का मान 1 और k डॉट k का मान भी 1 हो जाएगा। तो i वाले को i से गुणा, j वाले को j से गुणा, k वाले को k से गुणा, तो लैम्डा वाला बचेगा बराबर 0 रहेगा और लैम्डा का मान आ जाएगा। 16वां सवाल है a b और c मात्रक सदिश है, जब मात्रक सदिश है तो a सदिश का मोड, b सदिश का मोड और c सदिश का मोड बराबर क्या दे रखा है आपको 1, मात्रक सदिश है। तो फिर कह रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। तो यदि आप इसको एक बार तो इसको दे देना समीकरण नंबर 1, एक बार इसको a से डॉट करवाना है, a प्लस b प्लस c वाले को बराबर 0, जैसे इसको इससे करेंगे तो a डॉट a हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा और a डॉट c हो जाएगा बराबर 0, इसका मान रख देंगे 1। a डॉट a का मापांक का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 1, मात्रक सदिश है। तो a डॉट b प्लस a डॉट c बराबर 0, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार आपको इसको b से गुणा करना है, तो b डॉट a हो जाएगा, b डॉट b हो जाएगा, b डॉट b का मान हो जाएगा 1, b का मापांक होल स्क्वायर, और b डॉट c हो जाएगा, उसको दे देना समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 1 को c से गुणा करेंगे तो c डॉट a हो जाएगा, c डॉट b हो जाएगा, c डॉट c हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा c डॉट c का मान, और फिर 2, 3 और 4 इन समीकरणों का योग करना है। योग करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2a डॉट b, 2b डॉट c, 2c डॉट a, फिर इसका 3 बराबर 0, तो अपना मान आ जाएगा a डॉट b, b डॉट c डॉट a का। 17वां सवाल है a का मान दे रखा है 1, 2, 3, b है -1, 0, 0, c है 0, 1, 2, और कह रहा है कि कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण यहाँ b का मान आपको निकालना है, जो भी मध्य आता है कोण तो उसका मान निकलेगा। तो इस b का मान निकालने के लिए मैंने a यहाँ रख दिया, b यहाँ रख दिया, तो आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए BA सदिश या बिंदु AB सदिश, और एक चाहिए
बी सी सदिश, इन दोनों के मान आपको निकालने हैं, बी ए सदिश और बी सी सदिश। तो बी ए वाले में से क्या घटाओगे, बी वाला, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी ए सदिश आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बी सी सदिश आ जाएगा। तो दोनों सदिशों का डॉट का मान निकालना है, कोस थीटा वाला सूत्र लगाना है। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला रहेगा कोस थीटा बराबर बी ए डॉट बी सी बटे में बी ए का मापांक और बी सी का मापांक। तो इससे आपका बीच का कोण बी वाला कोण आ जाएगा।